धुलिया के संदेश भवन से निकल करके बाबा साहेब अम्बेडकर जी की अस्थि कलश यात्रा सूरत मान दरवाजा पहुंची। भारी संख्या में जन समूह ने किया अस्थि कलश का स्वागत। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं सूरत भूमि पे विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, मैं राम लखन साहनी सूरत भूमि में आप सभी दर्शक मित्रों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप ये सोचते होंगे कि आज हम सूरत शहर के मान दरवाजा पर मौजूद हूँ, तो आज यहाँ इतनी क्राउड क्यों है, भारी संख्या में लोगों की यहाँ मौजूदगी क्यों है। तो हम आपको बताते चले कि आज बाबा साहेब लेकर के धुलिया से निकल चुके हैं और आज तीसरा दिन है और आज सोनगढ़, ब्यारा, नवाबपुर होते हुए अब सूरत आ रही है और कुछ ही पलों में यहाँ पर अस्थि कलश आने की तैयारी है। और इसी को लेकर यहाँ पर भारी संख्या में यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। भारी संख्या में अम्बेडकरवादी बहुजन समाज से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं यहाँ पर भारी संख्या में सूरत शहर के मान दरवाजा निकट मौजूद है। आपको बता दें कि भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की यहाँ पर अस्थि कलश यात्रा कुछ ही पलों में यहाँ पर आने की तैयारी है। प्रस्तुत दृश्य यह सूरत शहर के बेठी कॉलोनी मान दरवाजा निकट की है, जहां रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का कार्यालय है। कार्यालय में विजय भाई मसूरिया जी के साथ में उनके पूरे कार्यकर्ता और पार्टी के दल के लोग यहां पर मौजूद हैं। और आज बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की अस्थि कलश यात्रा जो मान दरवाजा पे अब तैयारियों में है और तैयारियों के स्तर पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस समय अपनी गलियों से निकलते हुए मान दरवाजा की तरफ अस्थि कलश यात्रा के स्वागत में जा रहे हैं। तो हम पूरा कार्यक्रम दिखाएंगे कि किस प्रकार से पूरा कार्यक्रम किया गया है, उसकी पूरी रूपरेखा आपको हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं सूरत भूमि पर। तो चलिए मैं आपको दिखाने के लिए चल रहा हूँ मान दरवाजा की तरफ। अरे परिचय के साथ में आज के कार्यक्रम के विषय में बताइए। ओके, मेरा नाम सूर्या वर्धन रमेश भाई सोनवणे, दलित मुक्ति सेना प्रमुख सूरत शहर। आज 21/9/2025 के रोज सूरत शहर में भारत के संविधान के निर्माता परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की अस्थियां जो धुलिया से सूरत आगमन कर रही है, यहाँ पर सभी भीम सैनिक, भीम कन्या और महिला मंडल इनकी अस्थियों को अभिवादन करने पहुँचे हैं। रिंग रोड बाबा साहेब जी की प्रतिमा और वहाँ से ये रैली शुरुआत होगी और पूरे सूरत में जहाँ जहाँ बाबा साहेब की प्रतिमा है और भगवान बुद्ध के मंदिर बने हैं वहाँ इनकी अस्थियाँ लेकर वहाँ पे इनका स्वागत होगा। और भारी से भारी तादाद में यहाँ भीम सैनिक जुड़े हुए हैं और अभी रैली आने ही वाली है, हम उनकी राह में यहाँ खड़े हैं। साथियों, मैं सभी से अनुरोध करता हूँ रिपब्लिकन पार्टी की ओर से नवाबपुर, सोनगढ़, ब्यारा से होते हुए अब सूरत की तरफ आने की तैयारी है और कुछ ही पलों में अस्थि कलश यात्रा
सूरत शहर के मान दरवाजे पे आएगी। यहाँ पर भारी संख्या में लोगों का जो हुजूम दिख रहा है, बाबा साहब की अस्थि कलश की यात्रा को यहाँ पर आज के दिन समापन नहीं किया जाएगा, लेकिन आज यहाँ पर रुक करके कल 23 तारीख के दिन अंतिम दिन बड़ौदा में वहाँ पर समापन होगा। जी, मेरा नाम अंबालाल पवार है। दुलिया से जो आज अस्थि कलश यात्रा हमारे सूरत में पधार रही है, हमारे अम्बेडकरी समाज के सभी युवानों ने यहाँ पे उनका अभिवादन करने के लिए हम लोग सब आए हैं और हमको बहुत खुशी मिल रही है। सागर भाई 2 शब्द बोलेंगे इनके बारे में। जय भीम साथियों, मैं सागर सालों के जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो अस्थि कलश यात्रा जो संदेश भूमि दुलिया से सूरत शहर पधार रही है और यहाँ से संकल्प भूमि बड़ौदा जाने वाली, तो तमाम अम्बेडकरी समाज और बाबा साहब अम्बेडकर जी को मानने वाले लोग उस अस्थि कलश को विनम्र अभिवादन करने के लिए तमाम संगठनों के साथ उपस्थित हुए। करेंगे। अभी किसी ने फटाकड़े लाए हैं, फटाकड़ा किससे लाए भाई? सूर्य भाई सोनू ने फटाकड़े लाए, किसी ने और लाए होंगे। तो वो बाबा साहब अम्बेडकर के जो सामने जो है वो आखिर जिस घड़ी का यहाँ पर घंटों से इंतजार था वो घड़ी आ गई है। इस समय बाबा साहब की अस्थि कलश यहाँ पर सूरत शहर के मान दरवाजा पहुँच चुकी है और भारी संख्या में यहाँ पर लोगों का क्राउड दिख रहा है। लोग आतिशबाजियां करते हुए दृश्यमान है। लोग यहाँ पर भारी संख्या इस समय भारी संख्या में जो हुजूम दिख रहा है, इस सूरत शहर का मान दरवाजा है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में यहाँ पर लोगों की मौजूदगी है। लोग आतिशबाजियां भी कर रहे हैं और इस बात का यहाँ पर पुरावा दिख रहा है कि यहाँ पर बाबा साहब की अस्थि कलश यात्रा को मान दरवाजा पर बड़े हर्षोल्लास के साथ लाया गया है। और इस समय हमारे बीच मौजूद है स्क्रीन पर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के बाबा साहब की पार्टी के महासचिव विजय भाई मसूरिया, और यहाँ पर देख सकते हैं कि बाबा साहब के यहाँ पर अस्थि कलश का किस प्रकार से अभिवादन और स्वागत किया जा रहा है। और भारी संख्या में लोगों का यहाँ पर हुजूम में अम्बेडकरवादी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और देख सकते हैं यहाँ पर बहुत भारी संख्या में यहाँ पर जो इस बात का पुरावा है कि बाबा साहब के सम्मान है या बाबा साहब की अस्थि कलश को यहाँ पर किस प्रकार से सम्मान पूर्वक यहाँ पर भारी संख्या में जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, उनका हुजूम यहाँ पर दिख रहा है। प्रस्तुत देश में आप देख रहे हैं कि विजय भाई मसूरिया यहाँ पर मौजूद है और उनके साथ में उनके टीम के सभी सदस्य यहाँ पर दृश्यमान है और बहुत भारी संख्या में यहाँ पर जो अस्थि कलश को यहाँ पर सम्मान पूर्वक यहाँ पर लिया जा रहा है और यहाँ पर आतिशबाजियां की जा रही है और बड़ी धूम मची हुई है और पूरी यहाँ पर आस्था के साथ में, जो विश्वास के साथ में और पूरे सप्रेम बाबा साहेब की अस्थि को यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। और ये रहा पूरी गाड़ी में आपको दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। संदेश रथ लिखा हुआ है इस बाबा साहेब के, बाबा साहब के संदेश रथ पे महात्मा बुद्ध की यहाँ प्रतिमा दिख रही है और यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको कि अस्थि कलश यात्रा में यहाँ पर मौजूद यहाँ पर शहर के साथ साथ भारी संख्या में लोगों का हुजूम दिख रहा है और भारी संख्या में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोगों का हुजूम यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर बाबा साहब की अस्थि कलश को यहाँ पर इसी गाड़ी के अंदर में लाया गया है और यहाँ पर बहुत आचार्यों के साथ में यहाँ पर पूरे सम्मान के साथ में यहाँ पर देख सकते हैं कि सूरत शहर की विशालकाय जनता आज इस अस्थि कलश के दर्शन के लिए घंटों से इंतजार कर रहे थे सुबह से। और इस समय देख सकते हैं कि पूरा मान दरवाजा पूरा क्राउड से भर चुका है और अस्थि कलश यात्रा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भारी संख्या में लोगों के हुजूम दिख रही है और यहाँ पर सभी सम्मानित करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हम आपको दिखाने के प्रयास कर रहे हैं, हालांकि बहुत क्राउड है। क्राउड को देखते हुए ये रही बाबा साहब की अस्थि कलश जो आपको दृश्य में दृश्यमान है। यहाँ पर हालांकि क्राउड इतनी ज़्यादा है, लोगों का हुजूम ज़्यादा है, इसके हिसाब से मैं आपको थोड़ी
अस्थि कलश को नजदीक से जूम करके दिखाने में असमर्थ हूँ, लेकिन जो भी है आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। भारी संख्या में यहाँ पर लोगों का हुजूम है और भारी संख्या में लोगों के हुजूम के साथ में अम्बेडकरवादी और बहुजन समर्थक जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं अस्थि कलश यात्रा में इस समय जो धुलिया से चल कर के नवाबपुर, ब्यारा, सोनगढ़ होते हुए सूरत में इस समय बाबा साहेब की जो अस्थि कलश यात्रा पधार चुकी है, इसका अवलोकन आपको करा रहे हैं। इस समय बाबा साहेब की प्रतिमा जो बांध दरवाजा पे स्थित है वहाँ पे पहुँच चुकी है अस्थि कलश यात्रा। आप देख सकते हैं कि इस समय जो मौजूदगी दिखाई पड़ रही है, भारी संख्या में लोगों का हुजूम है कि जो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इस समय बाबा साहेब की प्रतिमा मान दरवाजा सूरत में यहाँ पर अस्थि कलश यात्रा पहुँच चुकी है और इस समर्थन में भारी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद है। यहाँ की पूरी जनता मौजूद है, शहर के अम्बेडकरवादी जनता मौजूद है और इस खास घड़ी में और खास अवसर पे आपको बता देना चाहते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे बाबा साहेब की प्रतिमा पर आज मौजूद है। यहाँ पर उनकी अस्थि कलश यात्रा यहाँ पहुँच चुकी है सूरत शहर में। देख सकते हैं कि आपकी इस प्रकार से यहाँ पर पुष्पमाला अर्पित की जा रही है अस्थि कलश को और संप्रेम पूर्वक यहाँ सूरत की जनता यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से अस्थि कलश के वाहन के पास मौजूद है। घंटों से यहाँ पर इंतजार था, जिस घड़ी का वो घड़ी आ चुकी है और यहाँ से अभिवादन होता जैसे मान है जो अस्थि कलश का। विजय भाई इस समय बाबा साहब की अस्थि कलश पहुंच चुकी है सूरत शहर के मान दरवाजा पे, जहां आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में लोगों का हुजूम दिख रहा है। भारी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी यहाँ एक सप्रेम पूर्वक सम्मान दिया जा रहा है बाबा साहेब के अस्थि कलश को और भारी संख्या में यहाँ लोगों का हुजूम दिख रहा है। और इसे में आपको बता देना चाहते हैं कि भारी संख्या में लोगों के हुजूम आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से अभिवादन करते हुए, प्रार्थना करते हुए अस्थि कलश को यहाँ पर लोग दृश्यमान हैं और दिखाएंगे आपको आगे कि किस प्रकार से यहाँ पर कार्यक्रम होते रहेंगे। यहाँ फिलहाल आपको दिखा दे रहे हैं कि भारी संख्या में यहाँ पर जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, जो जितने भी डॉक्टर साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, भारी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर फिलहाल देख सकते हैं ट्रैफिक भी जाम हो चुकी है और घंटों से यहाँ पर लोग इंतजार कर रहे थे। उनकी इंतजार की घड़ियाँ समाप्त हुई, लेकिन अभी भी देख सकते हैं कि अभी अस्थि यहाँ पर लाई गई है। उनके सम्मान के लिए यहाँ पर लोग यहाँ पर लाइन में खड़े हुए हैं और सभी लोग अपने अपने तरीके से अभिवादन करते हुए दृश्यमान है और किसी अपनी का अपना इंतजार है और सभी लोग अस्थि दिली होती आणि ती 5 मिनिट के लिए तथ्यम्पि धम्मं शरणं गच्छामि।
कलश यात्रा अब जा रही है, उतना दरवाजे पहुंच चुकी है और अपना दरवाजा से आगे की तरफ सूरत शहर के कई जगहों पर अस्थि कलश को ले जाया जाएगा और वहां पर अम्बेडकर वादियों के द्वारा अस्थि कलश को सम्मान दिया जाएगा। और इस समय हम मौजूद हूँ सूरत शहर के और आज के कार्यक्रम के विषय में बताइए। जी, मारू नाम सागर बी सालुंके छे, હું સામાજિક અગ્રણી છું। આજે પ્રોગ્રામ જે સંદેશો ભૂમિ દુલિયાથી જે ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરજીની જે અસ્થિ કલશ સંકલ્પ ભૂમિ બરોડા સાથે રવાના થવામાં આવ્યું છે તે યુગે યુગ જે સુરત શહેરમાંથી જે અસ્થિ કલશ છે જે પ્રસાર થવાનું હતું તે આને લીધે સમસ્ત આંબેડકરી સમાજને જે બાબા સાહેબ આંબેડકરજીને માનવાવાળા લોકો છે જે અસ્થિ કલશને વિનમ્ર અભિવાદન કરવા માટે આવેલા હતા। જે કે ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરજીને જે આપણે જીવનમાં જે લોકોને હક અધિકાર આની વ્યવસ્થા સાથે જે કરેલું છે અને જે આપણે ભારતીય સંવિધાન સોંપેલું છે, કારણ કે બાબા સાહેબનું જે બલિદાન છે આ કોઈનું એટલું બલિદાન નથી જેટલું બાબા સાહેબને આપેલું છે। તો આવા મહામાનવને અભિવાદન કરવા માટે તમામ આંબેડકરી સમાજના તમામ સંગઠનોઓ સાથે લોકો જોડાયેલા અને બાબા સાહેબ આંબેડકરજીને અસ્થિ કલશને વિનમ્ર અભિવાદન કરેલું। मेरा नाम विजय मैसूरिया है और मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय महामंत्री हूँ। आज क्या प्रोग्राम है? आज प्रोग्राम नहीं है, आज हमारे और आप सबके मानव एक समान और मानव समुदाय के उद्धारक, नारियों के उद्धारक, दलितों शोषितों के उद्धारक, जिन्होंने भारत का बंधारण बनाया और हम सभी को हक और अधिकार दिलाए, ऐसे महान हस्ती की अस्थि यात्रा थी और वो आज यहाँ हमारे सूरत में आगमन हुई थी। उसी अस्थि के दर्शन और विनम्र अभिवादन के लिए यहाँ ठहर ठहर से अलग अलग संगठन वाले सब एक होकर समग्र मानव समुदाय, जैसे कि यहाँ एक तरह का जमघट हो गया है मानव का, जो हमारे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जो सबके लिए दिलों में भगवान की तरह राज कर रहे हैं, उनकी अस्थि को दर्शन करने के लिए और विनम्र अभिवादन करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए थे। जय भीम, नमो बुद्धाय। परिचय और आज के कार्यक्रम के विषय में बताइए। मेरा नाम सतीश चौहान, भीमोत्सव समिति सूरत। मेरे साथ मेरे मित्र विजय भाई मैसूरिया साहब, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। भारत देश में जन्म लेकर भारत देश की बहुजन समाज के ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया। बचपन में बहुत सारी गरीबी में अन्याय, कठिनाई और असमानता का भेदभाव होने के बावजूद कठिन परिश्रम से उन्होंने पढ़ाई की। पढ़ाई करके विश्व रत्न बोधिसत्व बने महामानव, जिनको कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने सिंबल ऑफ नॉलेज का नाम लिया। सिंबल ऑफ नॉलेज बनने के बाद जब वो भारत में आए, महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ की नौकरी शुरू की और वहाँ पर नौकरी में इनके पास 32 डिग्रियाँ होने के बावजूद पर उनको मानव की जगह पशु समझा गया और उनके साथ भेदभाव किया गया। भेदभाव के कारण वो उनको रहने के लिए बड़ौदा में घर नहीं मिला। तब उन्होंने फूट कर रोकर सयाजी बाग के अंदर एक पेड़ के नीचे बैठकर बहुत रोए और वहाँ रोते रोते उन्होंने संकल्प लिया कि जो परिस्थिति मेरी हुई है वो मेरे समाज की नहीं होगी। मैं इस जीवन के अंदर मेरे मृत्यु काल से पहले मेरे समाज को, बहुजन समाज को मैं मानवता का समान प्रतीक बनाऊंगा और अपने संकल्प को उनकी एक प्रबल शक्ति के साथ उन्होंने आज़ाद भारत के अंदर संविधान के अंदर समानता का अधिकार देकर सबको, मानव को एक समान बनाया, समान अधिकार दिया। और इसी कारण आज बहुजन समाज पूरे विश्व के अंदर बाबा साहब को भगवान की तरह मानते हैं। जब बाबा साहब ने इस दुनिया को विदाई किया तब उनकी पार्थिव देह को दादर चैत्य भूमि में लाया गया, जहाँ पे उनकी समाधि है बाबा साहब की। तो बाबा साहब को इस देश के लोग भगवान मानते हैं। आज जब कल 23 सितंबर है, जब बाबा साहब ने संकल्प लिया था तो महाराष्ट्र के दुलिया से बुद्ध महासभा द्वारा एक रथ यात्रा का आयोजन किया है, जिसमें बाबा साहब की अस्थि
पूरे महाराष्ट्र में होकर आज गुजरात में एंटर हो चुकी है और गुजरात के सूरत से आगे बड़ौदा जाने वाली है। तो आज पूरे सूरत के अंदर स्वयंभू बाबा साहब को भगवान मानने वाले लोगों ने यहाँ पर आके भीड़ जमा कर दी और बाबा साहब की अस्थि को प्रणाम किया और प्रणाम करके अपने आप अपने भगवान को दर्शन किया हो वैसा अनुभव किया। और उस अनुभव के साथ सबको आज मुझे भी एक ऐसा बाबा साहब को मैं मिल तो नहीं सका, देख तो नहीं सका, पर आज उनकी अस्थि का दर्शन करके मुझे मेरे भगवान मिल गए, ऐसा दर्शन हुआ है। आज मैं जो कुछ भी हूँ बाबा साहब की बदौलत, आज मेरे पास जो कुछ भी है वो बाबा साहब की बदौलत है। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। जी, परिचय के साथ में आज के कार्यक्रम के विषय में बताइए और कितने लोग यहाँ मौजूद रहे इनके बारे में क्या बताइए। मेरा नाम विजय मैसूरिया है और मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। यहाँ आज जो ये कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम नहीं है, हकीकत में ये ऐसे महान व्यक्ति की जो हस्ती थी महान, उसकी अस्थि का कलश यात्रा थी जो महाराष्ट्र के चलकर सूरत शहर से होकर हमारे बड़ौदा शंकर भूमि तक जाएगा। ये आज की कलश यात्रा की बात थी। पर अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये कौन है जिसकी अस्थि का इतना सारा मानव मेहरा बना के आदर वंदना कर रहा है, नमन कर रहा है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, सब लोग जानते ही हैं पर मानते नहीं हैं। और ख़ास करके बहुजन करते हैं, पर बहुजन कौन है? बहुजन सब है। समग्र भारतीय समाज जो है बहुजन है। तो समग्र भारत के लोग बहुजन हैं। क्यों? कि जो ब्राह्मण है उसके सिवा सब बहुजन है। कहने का मतलब मेरा यह है कि ये सिर्फ एक समुदाय का, एक समाज का मसीहा नहीं था। ये भगवान सब मानते हैं इसको। जो मानते हैं वो आते ही हैं, पर जो मानते हैं फिर भी नहीं आते हैं। ऐसे मुझे स्थानिक लोगों को ये बताना चाहिए कि ऐसे जो बात करते हैं आप कि वो सामरूक होता है ना, रेत में अपना मुंह छुपा देता है, वो सोचता है कि मैं बच गया, पर उसको तो आबाद हमने किया है, हमारे भगवान ने किया है। जो संविधान न लिखता तो आज हमारी माताओं, बहनों, बच्चों, पढ़ा, ये सब कुछ जो भी आज आज़ादी की भरी जिंदगी जी रहे हैं ना, हक और अधिकार के साथ, अपना वट के साथ, वो नहीं होता। और वो सब मतलब कि समग्र समुदाय के लिए, समग्र समाज के लिए, समग्र मानव के लिए उन्होंने अच्छा किया और उनको हक दिलाया, अधिकार दिलाया और इंसान को इंसान समझा और मानव एक समान बनाकर उन्होंने जो अधिकार दिए, हक दिए, वो लाजवाब है। ऐसा विश्व में कोई नहीं है। इसलिए उनको विश्व वंदनीय, विश्व विभूति और विश्व रत्न कहा जाता है। ऐसे महामानव जैसे हस्ती की ये आज अस्थि कलश यात्रा थी, जो सबके लिए एक सौभाग्य की बात थी। जिन्होंने इसके दर्शन किए, लाभ उठाया, वंदन किया, आदरांजलि दी, वो सब धन्य हो गए। और जो अपना मुंह छुपाते घूम रहे हैं, खुद भी वो जानते हैं कि वो आज जो भी जिंदगी जी रहे हैं वो भी बाबा साहब की बदौलत जी रहे हैं, फिर भी वो बाहर नहीं आते हैं और आगे नहीं बढ़ते हैं और समाज के साथ एक होकर आगे नहीं जाना चाहते हैं। तो ऐसे अंध लोगों को मैं कहूँगा कि ऐसा हरगिज़ नहीं चलेगा। अब जाग जाओ, वरना आने वाली ज़िंदगी में, आने वाले भविष्य में आपकी पीढ़ी के साथ भी वही होगा जो आपके पूर्वजों के साथ हुआ था। मैं श्राप नहीं दे रहा हूँ, मैं हकीकत बता रहा हूँ कि वास्तविक व्यक्तियों उसके साथ मिलकर जो आज के सिस्टम है वो बदलनी पड़ेगी, वरना ऐसी मानव हस्तियाँ अस्थि में होती जाएगी और हमें ऐसे वंदन और आदरणीय देने के लिए यहाँ इकट्ठा होना पड़ेगा। आज का ये समाज जो यहाँ है वो बहुत जागरूक हो चुका है और ये जानता है कि हमको आगे क्या करना है। तो जो ऐसे हैं उनको भी सबक मिलेगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज की जो अस्थि कलश यात्रा है, बहुजनों से लेकर के आज सभी समाज को जोड़ने का काम कर रही है। क्या है आज की अस्थि कलश यात्रा जो है वो तो समग्र मानव समाज के लिए है और जिनको ये का दर्शन और आदरांजलि देनी चाहिए थी वो सब यहाँ उपस्थित थे। अगर वो सब साथ में मिलकर और साथ में आकर ऐसा एक अपना एकता का साथ में अगर ये करते हैं, आदरांजलि देते हैं, वंदन करते हैं और ऐसे महान हस्ती के अस्थि को अपना नमन करके अपने आप को धन्य बनाते हैं, तो वो समुदाय, समाज जो भी है वो एक ही है और सब भारतीय है। जी, परिचय के साथ में आज के अस्थि कलश के
विषय में जो बाबा साहब फैलाएंगे उसके लिए बताइए। मेरा नाम आशा बेन विनोद भाई मंगड़े। मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया भीमराव गढ़ के गुजरात प्रदेश की महिला अध्यक्ष हूँ। और आज जो माहौल है अस्थि कलश के लिए, जो धुलिया संदेश भूमि से जो अस्थि कलश सूरत के लिए आया है, वो आज हमने बाबा साहब जी को तो नहीं देखा था, लेकिन उनके अस्थि के रूप में सही मायने में बाबा साहब जी के दर्शन हुए, उनके विचारों के दर्शन हुए। हम लोग उनके विचारों पर चलने वाले लोग हैं, लेकिन आज जो माहौल देखा, आज बड़ी तादाद में महिला, सभी भाई, सभी लोग, हर समाज के लोग यहाँ पे रिंग रोड पे उपस्थित थे और सभी ने अपने अस्थि कलश को मान वंदना दी। जैसे कि बात करते हैं बहुजनों को एक साथ एक मंच पर जोड़ने के लिए बाबा साहब ने जो कार्य किए, तो क्या लगता है कि ये अस्थि कलश से एक ब्रिज का काम करेगा? आज जो माहौल देखा, आज जो माहौल बना था, आज एक ही मंच पे सब मन मुटाव, सब एक दूसरे के मन के भेदभाव भूल के सब आज एक ही जगह पे, एक ही अस्थि कलश के लिए एक ही जगह जमा हुए। तो ऐसा माहौल दिख रहा है कि सभी आज के बाद सभी लोग एक ही मंच पे काम करेंगे और बाबा साहब के विचारों पे काम करेंगे। मेरा नाम सुषमा जगदीश पवार है। मैं रिपब्लिकन पार्टी में सूरत जिला महामंत्री हूँ। आज जो यहाँ पर कार्यक्रम था, देखा गया जो अस्थि यात्रा लाई गई, उसके बारे में क्या बताना चाहिए? ये जो सूरत में जो डॉक्टर बाबा साहब का अस्थि कलश आया है, इसको यहाँ पे सुबह से बारिश हो रहा था, तो भी भारी संख्या में यहाँ पे जो बाबा साहब का अस्थि कलश आया है उसका ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में स्वागत किया गया है। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, मेरा नाम सुभाष पिजाड़े, संस्थापक अध्यक्ष विश्व शांति दूत महाबोधि बुद्ध विहार एवं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया गुजरात प्रदेश महामंत्री के नाते मैं आज 21 तारीख समग्र सूरत शहर में सही मायने में हर्ष और खुशी का लहर के साथ, इतने बारिश होने नाते इतना समय व्यतीत करके भी लोग बाबा साहब को नमन करने आए हैं और धुलिया संदेश भूमि से और संकल्प भूमि जा रही है। तो समग्र सूरतवासियों को मैं इतना संदेश देना चाहता हूँ, सभी एक है, सभी नेक है और सही मायने में सभी बाबा साहब के लेख है। यही संदेश मैं सभी सूरतवासियों को देना चाहता हूँ। और बाबा साहब के अनंत तुम्हारे हमारे ऊपर बहुत ही उपकार है। तो मैं भीम ने तुम्हारे वास्ते क्या क्या किया नहीं, तुम्हें सब कुछ दिया, मगर तुमसे कुछ भी लिया नहीं। सभी SC ST OBC माइनॉरिटी एवं सभी ब्राह्मण समाज के लिए भी बाबा साहब ने इतना बड़ा त्याग और बलिदान करके संविधान लिखा है। सभी जातियों के लिए, सभी धर्म के लिए, सभी पंथों के लिए सही मायने में बाबा साहब को इस सूरत शहर की जनता भावपूर्ण विनम्र अभिवादन करते हैं, विनम्र अभिवादन करते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। दिलीप के सिरसाट, समस्त अम्बेडकरी बौद्ध समाज भारतीय बौद्ध महासभा की ओर से सूरत शहर में आयोजित अस्थि कलश यात्रा में शामिल सभी भाइयों का हार्दिक स्वागत करते हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संकल्प लिया था और हमें स्वाभिमान की ज़िंदगी दी, इसी तरह हम लोग भी आज ऐसा संकल्प करना चाहिए कि आने वाले समय में समाज संगठित रहे और इस सूरत शहर में हम सत्ताधीश बने, हमारे लोग चुनकर जाए, इसलिए हम लोग संकल्प करें। यही बाबा साहब अम्बेडकर की अस्थि कलश को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जय भीम, जय भारत, जय गुजरात। तो मित्रों, आपको बता देना चाहता हूं कि हम इस समय मौजूद हूं सूरत शहर के मान दरवाजा पे, जहां पर आज धुलिया से चल करके अस्थि कलश यात्रा जो बाबा साहब की संदेश भूमि कहलाती है, वहां से निकल करके
गुजरात के नवापुर, सोनगढ़ और ब्यारा होते हुए सूरत में आज अस्थि कलश का आगमन हुआ है और इस आगमन के समय पर भारी संख्या में लोगों का हुजूम दिखा। बहुजन विचारधारा का अम्बेडकरवादी और बाबा साहेब को चाहने वाले लोगों की भारी संख्या में यहाँ पर हुजूम देखने की मिली, जिसमें भारी संख्या में कलश का यहाँ पर भव्य स्वागत किया गया और स्वागत के उपरांत अब कलश यात्रा सूरत के कहीं की 3-4 से 5 जगहों तक जाएगी और उस तत्पश्चात आज रात्रि विश्राम के बाद बाबा साहेब की अस्थि कलश यात्रा कल रवाना होगी बड़ौदा के लिए, जहां पर कल समापन होगा और संकल्प भूमि पे बड़ौदा में बाबा साहब की अस्थि की यात्रा समाप्त होती। यहाँ पर हम आपको बता देना चाहते हैं कि बाबा साहब किसी एक समाज और एक समुदाय के लिए नहीं बल्कि अपनी पूरे भारत देश के लिए थे। लेकिन अभी भी मतभेद बना हुआ है भारत देश के अंदर में और अनेक समुदायों के अंदर में, जो यह मतभेद भारत के संविधान के निर्माता के प्रति है वो नहीं होनी चाहिए। और जहाँ तक बात करते हैं बहुजनों की बात करते हैं तो आज भी बहुत दुख की बात करना पड़ रहा है कि बहुजन एक साथ एक मंच पर जुटे और आए और एकजुटता होगी, समृद्धशाली होंगे तो आगे चलकर कुछ अपने राजकीय सत्ता में भी आने का उनकी प्रयास हो सकती है। अगर अलग अलग और अकेले रहे तो शायद संभव नहीं है। यह अस्थि कलश यात्रा तो एक बाबा साहब का एक वह अभियान है और लोगों के द्वारा यह जो अभियान किया गया है बहुजनों और अन्य सभी समाज को बाबा साहब के प्रति जोड़ने की। राम लखन सहानी, सूरत, भूमि, मान दरवाजा।